दोस्तों जैसे कि आप लोग को मैंने उस टाइम पे पहले ही बता दिया था कि देखो पेपर जो है आपका 19 और 20 को होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था उस टाइम ही। तो यहाँ पे 20 को नहीं है, 21 को है, लेकिन 19 को पेपर है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, जैसे इनको पता था कि कौन से बच्चे कौन कौन सा एग्जाम भरेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग शिफ्ट में पड़ा है एग्जामिनेशन। बहुत अच्छी बात है ये। जैसे कि आप लोग को पता था कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जो यहाँ पे सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, इनका पेपर होना है। ओके, तो इनका पेपर सभी लोग भरेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि इन्होंने इनके एग्जाम अलग अलग दिन रख दिए, सो दैट कि बच्चे यहाँ पर आराम से दे पाए। लेकिन जो 19 में आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी है, और 19 में ही आपका शिफ्ट 2 में आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट भी है। ओके, तीन शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा 19 तारीख में। और 21 तारीख में आपका शिफ्ट 3 में है एग्जामिनेशन, सिर्फ किसका, यहाँ पे एसएसए का। तो यहाँ पे शिफ्ट 1 जो है 8:30 से 10:30 के बीच में है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्जामिनेशन। ओके, 19 नवंबर को, 19 नवंबर 2024 को मैंने आपको बताया था कि 19 और 20 और इसमें एग्जाम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 19 और 21 यहाँ पे आ चुका है। आपको कम से कम भी नहीं तो एक महीने पहले मैंने आपको बताया था कि 19 और 20 को यहाँ पे एग्जाम होगा नवंबर में, क्योंकि हमने जो यहाँ पे एग्जाम डेट निकाली थी उसके हिसाब से यही एग्जाम डेट आईबीपीएस का बच रही थी। तो 19 नवंबर में आपका एग्जाम है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, जिसमें आपका एनएसक्यूएफ का लेवल अच्छा खासा मांगा गया है। उसकी बच्चे काफी बता रहे थे कि सर इसमें कैसे करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई वो है ही 2 साल का कोर्स। तो वो थोड़ा करा पाना मुश्किल था, लेकिन मैंने आपको उस टाइम बोला था कि मैं एसएसए का करवा दूंगा। तो एसएसए का कोर्स का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको प्री के मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ में जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा तो आप सीपीटी की भी तैयारी आप उसमें कर पाएंगे उतने ही कॉस्ट में। आपका कोई अलग कॉस्ट नहीं लेगा, आप जब आप बाद में लोगे तो आपको अलग से कॉस्ट देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए 19 की शिफ्ट 1 जो कि 8:30 से 10:30 के बीच में है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का यहाँ पे आपको एग्जाम देखने को मिलता है। उसके बाद 19 नवंबर को शिफ्ट 2 में 12:30 से 2:30 के बीच में जेएसए का एग्जाम है, पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम है और टेक्नीशियन का एग्जाम है। तो यहाँ पर उनको दिक्कत आ गई जिन्होंने जेएसए का और पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम भरा था। अब वो इन दोनों में से एक में ही भर पाएंगे, मतलब कि एक में ही पेपर दे पाएंगे। ओके, जिन्होंने पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर स्टेनोग्राफर तो अलग शिफ्ट में है, तो यहाँ पे अगर उन्होंने भरा है ये सब चीजें, तो यहाँ पे उनका उन उस शिफ्ट में इन दोनों के लिए यहाँ पे दिक्कत हो चुकी है। 19 नवंबर 2024 में शिफ्ट 3 में टेक्निकल असिस्टेंट लैब, स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट सीएडी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो होता है। अब यहाँ पे स्टेनोग्राफर जिसने भरा होगा भाई वो आराम से दे पाएगा इसको। ओके, जैसे आपने एक ही दिन में, जैसे मान लीजिए आपका एएसओ भी भरा है, आपने आपने जेएसए भी भरा है, आपने स्टेनोग्राफर भी भरा है, तो आप एक ही दिन में अलग अलग शिफ्ट में आपका पेपर होगा। ओके, क्योंकि यही ऐसी चीजें हैं जो आप भर सकते हो, मतलब कि इसमें ग्रेजुएशन मांगा था। ओके, तो ये सब है। 21 नवंबर 2024 में जो शिफ्ट 3 में 4:30 से 6:30 के बीच में आपका सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का एग्जामिनेशन है, असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जामिनेशन है, सीनियर टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन है 21 तारीख को। ओके, तो एसएसए के लिए मैंने आपको बता दिया सबसे अच्छी चीज यही है कि भाई आपका एएसओ और एसएसए का एग्जाम अलग अलग दिन पड़ा है, आप आराम से पेपर दे पाएंगे। अब अपना एडमिट कार्ड क्या कर लीजिए, अब आप डाउनलोड कर लीजिए, ये लिंक इन्होंने यहाँ पे नीचे दे रखा है। ये लिंक मैं आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है हमारा, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे सबसे ऊपर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। मैं वहाँ पे आपको ये फोटो ही भेज दूंगा, एडमिट कार्ड का लिंक भी भेज दूंगा, जाके आप डाउनलोड कर लेना। कोर्स का लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा, जाके आप परचेज कर लोगे तो आपके फायदेमंद रहेगा। फायदेमंद रहेगा क्यों? क्योंकि उसमें मॉक टेस्ट है और क्लासेस भी हम लोग जल्दी स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे 19 नवंबर है ना, तो यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि हम 7 या 8 से हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। 10 क्लासेस में आपकी जीए की लूंगा, जो कि आपका जीए मैं सोचूंगा यहाँ पे, मेरे को लगता है कि आपका जीए में यहाँ पे काफी आपको कवर करवा दूंगा। बाकी आपको यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, बाकी यहाँ पे आपको जीए की पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, भाई बैंकिंग पैटर्न है, ये चीज आप ध्यान देना कि बैंकिंग पैटर्न है। एसएससी का आप सोच रहे हो 4 ऑप्शन नहीं आएंगे, इसमें 5 ऑप्शन आएंगे। ओके, ये 5 ऑप्शन वाला पेपर है, तो ये ध्यान देना आप। जो भी बच्चे एसएससी का पैटर्न मांगे चल रहे हैं, एसएससी का पैटर्न नहीं है। ओके, एसएससी का पैटर्न नहीं है। मैं यूट्यूब में देख रहा था कि सब लोग 4 पैटर्न से पढ़ा रहे, नहीं है 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन आएंगे। बैंकिंग पैटर्न का एग्जामिनेशन होगा, जैसे आपका रीजनिंग है बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट तो नहीं होती है। रीजनिंग आपकी कैसी आएगी, पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज पे 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। ओके, 2-3 आपका पैसेज आएगा। यहाँ पे आपको क्वांट्स में आपका पाई चार्ट आएगा, बार डायग्राम आएगा। ओके, 5-5 क्वेश्चन आपकी डीआई आएगी। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये लोग मैथ्स में नंबर सीरीज को लेते हैं, बैंकिंग में नंबर सीरीज मैथ्स में आती है। ओके, नंबर सीरीज आपके यहाँ पे मैथ्स में आएगी।
तो यहाँ पे बैंकिंग पैटर्न है, बैंकिंग पैटर्न पे अगर आप फोकस करोगे तो आपका एग्जाम और अच्छा हो जाएगा। एसएससी वाले ने भी करा है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि सारी चीजें तो सेम ही रहती है, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। हाँ, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें 5 ऑप्शन होंगे। नेगेटिव मार्किंग वही है, जो आपकी 0.25 रहती है वही है नॉर्मली, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो यहाँ पर जो आपका पैटर्न है वो बैंकिंग पैटर्न है, कंप्लीटली आईबीपीएस करवा रहा है, इसका आपको पीवाईक्यू भी नहीं मिलेगा कहीं पर भी। और वाईटी में भी सीरीज मैं जीके की अब लाना शुरू कर दूंगा कल से, और आपकी जो पेड क्लासेस है वो भी कल परसों से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप एनरोल कर लोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, बाकी आपको जो चीजें हैं वो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा एडमिट कार्ड का, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लेना। और भी चीजें जो बीआईएस की जो भी चीजें आती है, अगले दिन मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई चेंज होता है, आपका यहाँ पे एग्जाम का एनालिसिस है, यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि आपका रिजल्ट है, सारा का सारा आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और बाकी जो भी जॉब्स होती हैं उनसे रिलेटेड भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो बस यही एक अच्छी चीज है कि आपको 19 और 21 में आपका एग्जाम है, यही 2 दिन इन्होंने दिए हैं, तो आप ये सारे के सारे एग्जाम दे पाएंगे। बस जिनका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट है वो लोग एक ही एग्जाम दे पाएंगे। ओके, और भी अगर किसी ने सेम सेम भरा है तो सेम शिफ्ट में पढ़ा है तो वहां दिक्कत आएगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो एएसओ है, जेएसए है और एसएसए है, इसका तो आप एग्जाम दे पाएंगे, क्योंकि यही 3 सबने ज्यादातर भरा होगा। बाकी भी अगर भरा है तो फिर तो हम क्या कह सकते हैं उसमें। बाकी अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लो, आपका एग्जाम कब कब पड़ा है, कहाँ पे पड़ा है, वो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, सो दैट कि मैं यहाँ पे इस हिसाब से आप लोग का एक एनालिसिस बना दूं। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगले अपडेट में। कोर्स का लिंक नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको बहुत ऑल द बेस्ट है, और यहाँ पर आपको मैं जो हमारी सीरीज है अब जीके की वो आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी, लाइव भी हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे। बाय बाय, जय हिंद।